अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लर्नर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल लर्नर्स है। अब डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल लर्नर्स का क्या मतलब है कि कुछ लर्नर्स जो हैं वो जल्दी सीख जाते हैं जबकि कुछ देर से सीखते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम अपने टॉपिक 26 से 32 तक देख लेते हैं, जिसमें हम पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोग्निटिव डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इफेक्टिव डिफरेंसेस की डेफिनेशन देखेंगे, लर्नर को एज अ सोशल बीइंग डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसको हम सुमराइज़ करेंगे, और उसके अलावा हम हिस्ट्री देखेंगे सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की। तो इंटरेस्टिंग लेसन है काफ़ी ज़्यादा। अगर तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जो पहली 3 लाइनें हैं उसका क्या मतलब है, उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो लर्नर की सक्सेस और उसकी फेलियर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लर्नर्स जल्दी सीख जाते हैं जबकि कुछ देर से सीखते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं कि इन्वायरमेंट नहीं वैसा मिलता। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं कि जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। अब कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया था कि इट इज़ ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, कि जितनी भी सक्सेस है ना वो उनके डिफरेंसेस पर है। ठीक है, अब गार्डनर और मैकिंटायर जो था उसने डिवाइड किया था लर्नर ट्रेड को 2 ग्रुप्स में, जो कि कॉग्निटिव आ जाता है और इफेक्टिव आ जाता है। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट है कोग्निटिव। ठीक है, कोग्निटिव फैक्टर में कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, जो कि हमारे माइंड के साथ अटैच होते हैं, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस IQ लेवल आ जाता है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड आ जाता है, लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज आ जाता है। ठीक है, अगर तो हम अफेक्टिव फैक्टर्स की बात करें तो ये इमोशनली अटैच होता है। ठीक है, इमोशनल वर्ड के साथ बहुत अटैच होता है, जिसमें हमारे पास हमारी मोटिवेशन आ जाती है। ठीक है, एंग्जाइटी आ जाती है, विलिंगनेस कि हम रजामंद भी हैं कि नई लैंग्वेज सीखने के लिए, हमारा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्टिव फैक्टर्स में आते हैं। तो असल में जो गार्डनर और मैकिंटायर था उन्होंने ये 2 फैक्टर्स हाईलाइट किए थे जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, कि कुछ इंडिविजुअल्स जो थे वो कोग्निटिव फैक्टर्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि इफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 पर्सपेक्टिव है, यहाँ से हम लर्नर को एज आ सोशल बीइंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 पर्सपेक्टिव हाईलाइट किए गए हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेट करता है यूनिवर्सल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये असल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर फोकस कर रही है, ना कि इंडिविजुअल सिमिलैरिटीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 पर्सपेक्टिव हैं उसमें हमारे पास यूनिवर्सल करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, यूनिवर्सल करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है, जो कि लर्नर के अंदर देखा जाता है। उसके अलावा इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स में ऑब्वियस सी बात है लर्नर की इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि वो किस तरह से लैंग्वेज लर्न करते हैं। उसके अलावा लर्नर को हम एज अ सोशल बीइंग अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो लैंग्वेज लर्न करता है वो भी बड़ा इफेक्ट करती है लर्नर की इंटरेस्ट के ऊपर, या लर्नर किस तरह से सीखता है, जल्दी सीखता है या कितनी देर लगाता है। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं लर्नर के लिए टू यूज़ द लैंग्वेज, तो वो भी किसी को मिल जाती हैं, किसी को नहीं मिलती। उसके अलावा रिलेशनशिप विद द टीचर एंड विद अदर पीपल, ठीक है, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो लर्नर की सक्सेस और उसकी फेलियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि सोशल क्लास, पावर, एथनिसिटी असल में नस्ल की बात की गई है, एंड जेंडर आर सिग्निफिकेंट इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग रिसर्च, के ये भी फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्लास का फैक्टर आ जाता है, पावर का फैक्टर आ जाता है। कुछ एलीट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उनकी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उनके लिए सेकेंड लैंग्वेज लर्न करना कोई डिफ़िकल्ट थिंग नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो मल्टीकल्चरल एरिया में रहते हैं और इतने ज़्यादा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते तो फिर वो लैंग्वेज में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ट्रेडिशन जो है वो सादा रिलेशनशिप एज बीइंग गवर्न बाय द ट्रेट, एप्टीट्यूड, एंग्जाइटी एक्सेट्रा, कि ये सारे फैक्टर्स कुछ जो है वो इमोशनली अटैच होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ को टीचर्स मिल जाते हैं जिनसे वो इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड देन रिलेशनशिप की बात आ गई है कि रिलेशनशिप विद द टीचर एंड विद अदर पीपल जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है, जिसमें हमने असल में डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल लर्नर्स पढ़ा है, कोग्निटिव डिफरेंसेस पढ़ा है, इफेक्टिव डिफरेंसेस पढ़ा है, पॉइंट्स को हमने समराइज़ किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हिस्ट्री ऑफ सेकेंड लैंग्वेज रिसर्च आ जाता है। ठीक है, छोटा सा है लेकिन मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। इसमें असल में हमने पीरियड्स पढ़ने हैं जो कि पोस्ट वार पीरियड की बात की गई है।
अब हिस्ट्री जो है वो उसमें हम पोस्ट वार पीरियड पढ़ेंगे जो कि 1950 से 80s तक जो है वो हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो ये पीरियड 3 पीरियड्स हैं जिनमें मैंने आप लोगों को बता दिया। एक 1950 से 60s तक है, दूसरा 1970s तक है और तीसरा 1980s तक है, ठीक है। अगर तो हम अर्ली पीरियड ऑफ 1950s देखें तो उसमें क्या था कि लैंग्वेज जो थी उसकी बड़ी ही लिमिटेड वोकेबलरी थी, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड फंक्शन थे, लेकिन क्या था कि उसके इन्फिनिटेड एक्सप्रेशन थे। अगर तो इन्फिनिटेड एक्सप्रेशन की बात करूं तो मतलब ये था कि बहुत तरीक़ों से उन वर्ड्स को, उन चीज़ों को जो है वो यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी आती थी। ये मैं आप लोग को जनरल सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ जिसको आप लोग बस सुने, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 1960s की बात करें अगर, या 90s, ये 1950s और 60s की बात है, ठीक है। अब 1960 से 70 तक देखा जाए तो चॉम्स्की ने आर्ग्यू किया था, यूनिवर्सल ग्रामर आई थी, बहुत सारी चीज़ें बदली थी, ठीक है। और उसके अलावा 1980s में क्या हुआ था कि न्यू ट्रेंड की इमर्जेंस हुई थी, ठीक है। तो ये 3 पीरियड की बात है। उसके अलावा थर्ड लाइन में 1950 से 1960 तक की बात की गई है, जिसमें क्या किया गया था कि सेकंड लैंग्वेज को सिखाने के लिए कुछ न्यू फैक्टर्स बनाए गए थे टीचिंग के लिए, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि लैंग्वेज थेरी जो है वो ऐड किया गया था फैक्टर, जो कि टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल था कि टीचर इन थेरीज़ के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को चीज़ें अंडरस्टैंड करवाएं, ठीक है, जो कि थ्योरेटिकल थेरी था। अब यहाँ पर यही बात बताई गई कि लैंग्वेज टीचिंग मेथड एट दैट टाइम हैड टू बी जस्टिफाइड इन टर्म ऑफ एन अंडरलाइंग थेरी अ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज पेडागोजी। इसका मतलब क्या था कि एजुकेशनल मूवमेंट थी, न्यू चीज़ें ईजाद की गई थी, जो कि क्या करता था, ये बाय ब्रिटिश लिंग्विस्ट पाल्मर के थ्रू जो है वो इन्वेंट किया गया था। तो इसमें भी क्या होता था कि न्यू थेरी वगैरह जो है वो इन्वेंट की गई थी उस टाइम में, ठीक है। अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। उन पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये बताया गया कि अगर तो क्लासेस में सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के दौरान अगर तो फिनिट सेट ऑफ वोकेबलरी है, फिनिट सेट ऑफ स्ट्रक्चर है, तो इस दौरान क्या होगा कि लर्नर्स जो हैं वो बहुत सारे इन्फिनिट एक्सप्रेशंस बनाएंगे, उसको बार बार यूज़ करेंगे, तो इस दौरान वो लैंग्वेज में थोड़े ज़्यादा बेटर वे में लैंग्वेज को समझ सकेंगे और उसमें प्रोफिशेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर तो सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि रेपिटिशन और प्रैक्टिस वाला फैक्टर अगर ऐड होगा तो इससे भी बहुत सारे लर्नर्स जो हैं वो फ्लुएंट हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि अगर तो बेसिक ग्रामर या बेसिक थिंग्स जो है वो बताई जाएं स्टूडेंट्स को और उनको इनकरेज किया जाए कम्युनिकेशन के लिए कि वो अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स को जो है वो बताएं, तो इस दौरान भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इजीली लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो असल में यही थ्योरी थी और यही हिस्ट्री थी इस पूरे पैराग्राफ की। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर तो 3 ये पीरियड पूछेंगे, पोस्ट वार पीरियड यानी कि जो जंग के बाद का पीरियड था, 1950 से 60 तक था, एक 1970 तक था और एक 1980 तक था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 1 बाय 1 इसको याद रखना है, क्या पता आ जाए, अगर आए तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। बाकी लास्ट पर बताया गया कि बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को सारा लेसन इजीली समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।